हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन तो बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो एक ही इंसान के और हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, एंड वो और कोई नहीं है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, एंड ट्रंप के चलते ही लगातार परेशानियां यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड मैंने आप लोगों को एक पूरी लिस्ट बनाकर रखी हुई है कि बता के रख चुका है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है करके। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बातें यहाँ पे नहीं है। मतलब आप सभी लोगों को पता है, ट्रंप ने टैरिफ की बातें की है। टैरिफ बोले तो भाई आराम, इजी लैंग्वेज में टैक्स, ठीक है। टैक्स यहाँ पे लगातार वो लगाते ही जा रहे हैं। इस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर भी यहाँ पे छिड़ चुकी है, क्योंकि अभी तक जितने भी टैरिफ उन्होंने लगाए थे कोलंबिया के ऊपर, वो उन्होंने वापस ले लिए। मैक्सिको कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए थे, वो एटलीस्ट 1 महीने के लिए होल्ड कर दिए। बट चाइना को अभी तक माफ़ उन्होंने नहीं किया। चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। हाँ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो कुछ आइटम्स जो चाइना से आते हैं, ठीक है, लो साइड की अगर हम लोग बात करें, तो उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ यहाँ पे माफ़ कर दिया। बट बाकी बड़े बड़े लेवल की अगर हम बात करें, तो टैरिफ अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इस सवाल का जवाब चाइना ने, आप सभी लोगों को पता ही है, उनके ऊपर भी 15% टैरिफ लगाकर यहाँ पे दे ही दिया है। और ये ट्रेड वॉर की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि चाइना और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड वॉर अगर स्टार्ट हो जाता है, तो एक चीज़ का डर हमेशा होता है, एंड वो होता है मेटल सेक्टर को लेकर, ठीक है। एंड वही चीज़ फाइनली अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी दोस्तों, 25% स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर अभी वो टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डर था वो हम लोग को हकीकत में बदलते हुए देखने को मिल गया। डर मतलब आप सभी लोगों को पता ही कि अभी लेटेस्ट ही शायद से कल परसों ही यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था। थोड़ा सा नेट स्लो है, रिफ्रेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो भी बनाया था। यस, आप देख ये वाला वीडियो, ठीक है, कि ट्रंप के वजह से कि 2 सेक्टर ऐसे उनकी बैंड बच सकती है, ठीक है। तो 2 सेक्टर कौन से थे, उसमें से ये एक ही मेटल सेक्टर का जिक्र मैंने किया था, जहाँ पे पूरा मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि क्या दिक्कत हो सकती है करके। और ये कोई आज के दिन की बात नहीं है। ट्रंप का तो ये सेकंड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म में यही सब कुछ रायता हम लोगों ने देखा था कि वो क्या करके रखते हैं करके। बस वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था, बस वही मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया, एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को हकीकत में होते हुए देखने को मिल रही है। सो फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि क्या नया 25% का टैरिफ किसके ऊपर, स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल सेक्टर के ऊपर। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो रिक्वायर्ड मेटल सेक्टर मतलब क्या, अमेरिका की क्या बात वहाँ पे वो कर रहे हैं कि जो भी सामान उनके देश में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। टैरिफ मतलब याद रखना, हमेशा जो टैक्स दूसरे देशों के सामान के ऊपर लगाया जाता है उसको टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। सो अमेरिका में अभी जो भी स्टील का सामान यहाँ पे भेजा जाएगा उसके ऊपर 25% टैक्स उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें वेल एक्सपेक्टेड थी, एंड वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर मैं लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, इसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि रेसिप्रोकल टैरिफ की भी वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कौन से कंट्री के ऊपर लगाएंगे ये अभी तक हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, आप देख सकते हो, बट डिड नॉट स्पेसिफाई विच नेशन वुड बी टारगेट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड कौन कौन से कंट्री ऐसी है जिनको वो एग्जेम्पशन भी देंगे, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो अमेरिका को फॉर एग्जांपल 50 देश सामान अगर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो अमेरिका का जो रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा वो हर किसी के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिनके ऊपर वो भी सामान भेजते हैं और उनके ओर से वो लेते हैं। मान लो 50 कंट्रीज है, बट अमेरिका ने ये भी कहा है कि कुछ देशों को वो एग्जेम्पशन लिस्ट में भी डालेंगे, मतलब उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। सो यही एक सबसे मेन मुद्दे की देखने वाली यहाँ पे बात होगी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो टैरिफ हम लोग को देखने को मिल रहा है इंपोर्ट के ऊपर, एंड इससे रिलेटेड ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बोला जा रहा है कि ट्यूसडे को अनाउंस किया जा सकता है, मतलब कल या फिर वेनसडे को, ठीक है। इसमें से हम कह सकते हैं किसी एक दिन इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने संडे के दिन ये बात बोल के रखी थी कि मेटल के ऊपर टैरिफ तो मंडे के दिन लगने वाला है। कितना लगेगा वो पता चल चुका, 25% का। एंड उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ ट्यूसडे या फिर वेनसडे को। एंड अभी वेनसडे की बात करें तो आपको पता है 12-13 तारीख तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मिलने वाले हैं। सो हम डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे कि ट्रंप के साथ जब भी मीटिंग यहाँ पे होगी, हम उनको ज़रूर जितना हो सके कन्विंस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ताकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ के एग्जेम्पशन लिस्ट में इंडिया का नाम देखने को यहाँ पे मिल जाए। हालांकि वो फोकट में तो नहीं मिलेगा, वो अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशन सामने यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड अभी देखा गया जिस सिचुएशन के साथ हमें डील करना पड़ रहा है, शायद से हो सकता है हमें थोड़ा सा बैकफुट पे भी जाना यहाँ पे
पड़ सकता है। सो ये सारी चीज़ें अभी इसी हफ्ते को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, ये 25% जो है टैरिफ लगाया है। सो आप अभी अगेन देख सकते हो चाइना को इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए ही ये सारी चीज़ें उन्होंने की, क्योंकि चाइना ने उनके ऊपर वापस 15% का टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड सबसे बड़ा फियर क्या है, ठीक है, अभी जिन्होंने वो वाला वीडियो देखा नहीं होगा जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 2 सेक्टर से रिलेटेड, वो देख लेना। अगर नहीं देखा होगा तो वो यही कहेंगे कि भाई नाम तो आ रहा है चाइना का, ऊपर से अगर हम लोग अमेरिका की बात करें स्टील इंपोर्ट की, तो कनाडा एंड मैक्सिको ही बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चाइना का नाम क्यों सामने आ रहा है, और चाइना का भी नाम सामने आ रहा है तो भी ठीक है, इंडिया क्यों डरे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, कि भाई ये वो डंप करेंगे। ठीक है, स्टील एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लेयर है। ठीक है, एंड वहाँ का उनका अभी स्टील जो 100 पे जाता था फॉर एग्जाम्पल, वो 125 का अगर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई स्टील उनका खरीदेगा नहीं, वो पड़ा पड़ा रह जाएगा। तो वो क्या करेंगे, दुनिया भर में वो स्टील का डंपिंग करना स्टार्ट करेंगे। डंपिंग मतलब सस्ते भाव पे। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये पे ले लो, चलो नहीं ले रहे हो चलो 95 पे ले लो, 95 नहीं चलो 90 पे ले लो। तो इस चीज़ के चलते जो डोमेस्टिक प्लेयर है भाई, ठीक है, उनके बैलेंस शीट खराब हो जाते हैं, उनके बिजनेस खराब यहाँ पे हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा फियर अभी इंडिया को हम लोग को देखने को मिला है, किसका, स्टील डंपिंग का। ठीक है, एंड अभी अगर हम लोग बात करें इसी चीज़ को लेकर, हम कह सकते हैं स्टील इंडस्ट्री प्रेयर भी यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट इसके पहले ही सरकार को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। क्या डिमांड उन्होंने किया था कि भाई सेफगार्ड ड्यूटीज लगा दो टू फाइट द चाइना। किस चीज़ को लेकर, वही स्टील को लेकर, कि हमें बचाने से रिलेटेड ये टैक्स का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दो, वरना वहाँ का स्टील तो यहीं पे आने वाला है। एंड अगर वो बहुत ही सस्ते दाम पे अगर आ गया तो हर कोई देखा गया तो डोमेस्टिक प्लेयर उन्हीं के और चले जाएंगे। ठीक है, और हमारा स्टील कौन खरीदेगा, तो हमें भी कंपटीशन में बने रहने के लिए सस्ते दाम पे शायद से हो सकता है लॉस में भी अपना बिजनेस को चलाना पड़े। तो स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में यहाँ पे आ जाता है। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, अच्छा काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि सिर्फ इंडिया का नाम क्यों सामने आ रहा है, डंप करेंगे तो पूरे दुनिया में करेंगे। हाँ डेफिनेटली, एंड इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने पहले ही स्टील सेफगार्ड मेजर्स यहाँ पे लिए थे इसी प्रकार को लेकर कि चाइना का अगर डंपिंग विम्पिंग अगर कुछ हो जाता है तो उनके देश में अगर वो चीज़ें अगर हो गई तो उससे वो डोमेस्टिक प्लेयर को बचा सके। और अभी ये भी बातें बताई जा चुकी है कि जून 2026 तक एक्सटेंड किया जा चुका है, जिसमें हमें ईवी से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली अभी ये देखने वाली बात है कि हमारे सरकार से रिलेटेड कब ये चीज़ें होती है करके, बिकॉज JSW ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, सज्जन जिंदल जी, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। ये लिटरली हम कह सकते हैं पिछले 7-8 महीनों से इस पॉइंट को हाईलाइट भी यहाँ पे कर रहे थे। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, जैसे कि अगर लेटेस्ट नवंबर 20 की अगर हम लोग बात करें, 20 नवंबर 2024 की, तो उन्होंने भी बताया था JSW ग्रुप के वही चेयरमैन सज्जन जिंदल जी कि गवर्नमेंट स्टडी कर रहा है उनकी रिक्वेस्ट किस चीज़ को लेकर, कि चाइना के ऊपर टेम्पररी टैक्स लगाया जाए स्टील डंपिंग को लेकर, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग को नवंबर में देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिसंबर आते आते आप देख सकते हो वापस सज्जन जिंदल जी ने ये बात बता दी कि भाई चाइना किस प्रकार से FTA रूट का मतलब गलत इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है टू डंप द स्टील इन इंडिया। मतलब स्टील इंडस्ट्री कितने ज़्यादा तकलीफ से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये भी बात उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताई थी। एंड देन अगर हम कह सकते हैं जनवरी मंथ में तो उन्होंने वापस रिपीट कर दिया था कि विदाउट टैरिफ ऑन चाइना, मतलब वही चाइना का जो स्टील यहाँ पे और है, वी विल बी अ डंपिंग ग्राउंड। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड मतलब चलो इंडिया पे टैक्स नहीं है ना, मतलब हमारे सामान के ऊपर बेच दो, इंडिया में जो भाव पे मिल रहा है बेच दो करके। एंड अगर ऐसा अगर हो गया तो चाइना का जो माल है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सस्ता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते हमारे जो स्टील के प्लेयर, लोकल प्लेयर्स है, उनको बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड ये सज्जन जिंदल जी ने पहले बात बोल के रखी थी, उसके बाद टाटा स्टील के भी जो हेड है, ठीक है, मैनेजमेंट के, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट सरकार को यहाँ पे करके रखी थी। एंड ऐसी बात नहीं कि सरकार ने मेजर्स नहीं किए, सरकार ने भी बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे किए हैं, बट एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ी लेवल की है। ठीक है, अगर कोई आपसे 100 रुपया मांग रहा है एंड अगर आपने उनको 20 रुपया दे दिए, ठीक है, आपने मदद तो की, बट गैप अगर आप देखोगे तो भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। बस वही रिक्वेस्ट अभी स्टील सेक्टर की ओर से बार बार सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ट्रम्प के कार्यकाल में, पहला वाला जो ट्रम्प का कार्यकाल था, ट्रम्प 1.0 बोल सकते हैं, 1.0, इसमें काफ़ी हालत मेटल सेक्टर की हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली थी। एंड सेकंड कार्यकाल की भी अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प वही चीज़ें वापस रिपीट कर रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर, उनके ऊपर मेटल से रिलेटेड ये सारी ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड ये सारी चीज़ें बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही थी। एंड इसीलिए अगर आज के दिन की बात करें, हर एक सेक्टर में पिटाई है, बट मेटल सेक्टर
अब देख सकते हो लगभग 2.5% से ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख ले तो ये वाला जो पीरियड था मेटल सेक्टर का, ये भी ट्रम्प का 1.0 वाला ही कार्यकाल था जहाँ पे मेटल सेक्टर की हालत बहुत खराब हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ट्रम्प चले गए, बाइडन आ गए कोविड के बाद, एंड फिर मेटल सेक्टर हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट अभी अगेन ट्रम्प हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली अभी फोकस की अगर हम लोग बात करें तो फोकस तो पार्लियामेंट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सदन भी चल रहा है, तो इसको लेकर शायद से हो सकता है कुछ आवाज़ यहाँ पे उठाया जाए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले जाए, तो शायद से कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ज़रूर फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। वैसे सरकार भी अगर देखा गया ना तो दुविधा में फंस जाता है। कैसे, देखिए अगर चाइना का अगर स्टील अगर बहुत सस्ता अगर आ गया ना, तो एक पॉइंट बहुत अच्छा भी क्या होता है पता है, कि जो बाकी के स्टील से रिलेटेड काम करने वाली बाकी की जो कंपनीज है, ठीक है, वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत ही सस्ते दाम में स्टील मिलता है। ठीक है, अगर मार्केट में 100 का स्टील चल रहा है, ठीक है, एंड वही स्टील अगर 80 पे मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता होता है, तो इकोनॉमी के लिए वहाँ पे अच्छा फायदा होता है। बट यस, इसके चलते क्या हो जाता है, अगर सरकार ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया या फिर कम डिसीजन ले लिया, तो डोमेस्टिक स्टील प्लेयर जो है उनकी तो हालत बद से बदतर यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो ट्रम्प के कार्यकाल में हमेशा हम लोग को देखने को मिल चुके हैं मेटल सेक्टर से रिलेटेड, एंड यही पॉइंट्स हम लोग को वापस कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आप मेटल सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। एंड अभी की ऑफिशियल खबर यही है दोस्तों कि यस, ट्रम्प ने 25% का टैक्स मेटल मतलब वही स्टील एल्यूमिनियम पे ऊपर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अभी आगे और क्या होगा वो भी एक देखने वाली बात होगी। वैसे भी ऑलरेडी चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ है, और एक्स्ट्रा अगर हम यहाँ पे बात करें मेटल को लेकर 25% अलग से आ गया, एंड और भी रेसिप्रोकल टैरिफ की यहाँ पे उन्होंने बात करके रखी हुई है, जिसमें चाइना का भी नाम जरूर होगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में भी बहुत बड़ा ट्रेड हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये जो पूरा हफ्ता रहेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है मार्केट को लेकर। सो जरूर उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।